अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबरियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी क्लास है और आज हमने इंसर्ट टैब के अंदर दो ग्रुप्स को डिस्कस करना है। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आपने जाना है इंसर्ट टैब में। मैंने कुछ टेक्स्ट पहले से ही लिख लिया है ताकि टाइम हमारा बच जाएगा। ध्यान से देखना है। सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज हम कहते हैं टाइटल पेज को, जो हमारी बुक के ऊपर पहला पेज होता है जिसके ऊपर बुक का नाम लिखा होता है, उसे हम कवर पेज कहते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना रहे हैं तो आप यहाँ पे कवर पेज इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कवर पेजेस जो है वो मौजूद हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन इसके जो है वो मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी आप चूज़ करना चाहें कोई चूज़ कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें बना बनाया कवर पेज जो है वो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जो पहले से टेक्स्ट मौजूद था वो दूसरे पेज के ऊपर चला गया। पहला पेज उसने इसको इस तरह से जो है वो डिज़ाइन कर दिया। यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे हम पिक्स जो है वो लगा देंगे। अच्छा, ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हम टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे हम इसको रिमूव करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो दे देंगे। जैसे हम लिखेंगे रिपोर्ट राइटिंग, या कुछ भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, जो भी आपका टॉपिक है। सब टाइटल हम यहाँ पे दे देंगे लैंग्वेज स्किल्स। ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, हमने इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाना है। यहाँ पे हमारा जो भी एब्स्ट्रैक्ट होगा वो हम लिख देंगे अपने डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट की शॉर्ट समरी यहाँ पे जो है वो लिख देंगे 3-4 लाइनों में डॉक्यूमेंट के बारे में। उसके बाद नीचे हम अपना काम जो है वो बाकी स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है, कवर पेज चेंज करना चाहें आप चेंज भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वही एक दफ़ा हमने लगा दी तो बस लगा दिया, बाद में चेंज भी किया जा सकता है। कोई भी कवर पेज आप लगा सकते हैं। अगर आप कवर पेज को रिमूव करना चाहें रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए, आपने एक दफ़ा लगा दिया, बाद में आप रिमूव करना चाह रहे हैं, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। लास्ट पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है रिमूव करंट कवर पेज। इसके ऊपर क्लिक करने से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है ब्लैंक पेज की। ध्यान से आपने देखना है कि ब्लैंक पेज से क्या होता है। यहाँ पे देखें स्टेटस बार में 1 of 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ 1 पेज है और पहले पेज पे हम मौजूद हैं। अगर सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कर्सर हमारा मौजूद है, हम ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे हम चले गए, नया पेज उसने इंसर्ट कर दिया। ध्यान से देखना है, नया पेज उसने इंसर्ट किया, लेकिन वो जो टेक्स्ट था उसको 3rd पेज पे लेके चला गया। दरमियान में उसने एक नया पेज इंसर्ट कर दिया। कंट्रोल जी से मैं इसको एक दफ़ा रिवर्स करता हूँ। अगर हम आखिर पे मौजूद हैं, एंड पे, यहाँ पे हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे तो सिर्फ ये एक नंबर जो है वो आगे मूव हुआ, बाकी जो है वो सारा का सारा टेक्स्ट वहाँ पे मौजूद है। अब सिर्फ 2 पेजेस इस टाइम पे हैं। जहाँ पे देखें, अब कंट्रोल जी कर देता हूँ। देखें फिर से हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं कवर पेज को, ज़्यादा हमने इसको अंडू कर दिया। ध्यान से देखना है, इस टाइम पे हमारे पास एक पेज है। अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं इस जगह पे दूसरे पैराग्राफ के बाद, और यहाँ पे हम ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, ध्यान से देखना है, मैं यहाँ से जूम हटा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। दरमियान में उसने एक पेज जो है वो डाल दिया, क्रिएट कर दिया, और जो बाकी टेक्स्ट था उसको 3rd पेज पे लेके चला गया। चलें हम दोबारा से इसको जूम करते हैं। कंट्रोल मैं जी कर देता हूँ एक दफ़ा। इस टाइम हमारे पास सिर्फ एक पेज है। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल और इंटर का बटन प्रेस करें, ध्यान से देखना है क्या होता है, ये पेज ब्रेक हो गया। पेज ब्रेक की ये शॉर्ट की है। पहले हम पहले पेज पे थे, फर्स्ट पेज पे, अब हम एक पेज यहाँ से उसने पहले पेज को यहाँ वहाँ से ब्रेक करके बाकी जितना भी टेक्स्ट था अगले पेज पे लेके चला गया। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, शॉर्ट की यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो भी आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क कितना फ़र्क है, नया पेज दोनों में इंसर्ट हो रहा है, लेकिन
ब्लैंक पेज में एक दरमियान में ब्लैंक पेज आता है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, जो हमारा रिमेनिंग टेक्स्ट होता है वो उससे हट के अगले पेज पे चला जाता है, तीसरे पेज पे दरमियान में एक ब्लैंक पेज आ जाता है। लेकिन पेज ब्रेक करने से क्या होता है, जिस पेज पे हम मौजूद होते हैं बस वही ब्रेक होता है, बाकी टेक्स्ट अगले पेज पे मूव कर जाता है, दरमियान में खाली पेज नहीं आता। ये था पेजेस का ग्रुप। उसके बाद टेबल्स का ग्रुप है, एक टेबल की ऑप्शन है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ सारे को। स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखना है। टेबल में आके ऊपर सबसे पहले देखिए टैब्स, पेज लेआउट का टैब, रेफरेंसेस का, मेलिंग्स का, रिव्यू का और व्यू का टैब है। जैसे ही हम टेबल के इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे ऑप्शंस शो होती हैं, जहाँ से हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने कितने का टेबल बनाना है, इस टेबल के अंदर कॉलम्स कितने होने चाहिए, ये चीज़ कॉलम को शो कर रही है। और नीचे की तरफ चले जाएं, ये रोज़ को शो कर रही है। हमने एक सिंपल सा टेबल बनाना है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 4 कॉलम्स होंगे और 3 रोज़ होंगी। इस टेबल हमने बना लिया। जैसे ही टेबल बना, 2 नए टैब आगे साथ, एक डिज़ाइन का टैब और एक लेआउट का टैब। डिज़ाइन टैब ध्यान से देखना है आपने कि इसके अंदर टेबल का पूरा डिज़ाइन मौजूद है। कुछ स्टाइल पहले से बने हुए हैं, हम खुद से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम टेबल के अंदर डाटा जो पुट करते हैं, सबसे पहला बॉक्स, पहले कॉलम का, पहली रो का पहला सेल, इसके अंदर मैं लिखता हूँ रोल नंबर। अगले बॉक्स में लिखता हूँ नेम, उसके बाद क्लास और उसके बाद मार्क्स। ध्यान से देखना है आपने। रोल नंबर 1 लिखा, कोई भी नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिहान रिहान अयास। उसके बाद क्लास लिखी फर्स्ट ईयर, मार्क्स लिख दिए 450। रोल नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिखा नुमान और नुमान अयाज। क्लास मैंने लिख दी BSc और इसके मार्क्स लिख दिए मैंने 700। ध्यान से देखना है आपने। पहली चीज़, टेबल तो हमने बना लिया, डाटा को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। सबसे पहली जो रो होती है इसे हम कहते हैं टेबल हेडिंग। तो हम इसको हेडिंग कैसे देते हैं, हेडिंग हमेशा सेंटर में होती है। इसको हमें थोड़ा सा खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमने कोई स्टाइल चूज़ नहीं किया। एक तो हम इसको सेंटर कर देंगे, दूसरा इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो बढ़ा देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। चलें, टेबल के अंदर कुछ स्पेस जो है इसके नीचे आ रही है, हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो यहाँ से कुछ स्पेस इस टेक्स्ट के बाद आ रही है। ये क्यों आ रही है, ध्यान से आपने देखना है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एक तो यहाँ से हमने स्पेस कम कर देनी है, दूसरा स्पेस कम करने के बाद पेज लेआउट पे जाएं तो यहाँ पे पैराग्राफ में आफ्टर की जो स्पेस है वो 10 आ रही है। यहाँ से भी अगर हम इसको कम करें तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है, फ़िलहाल हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ध्यान से देखना है। हम दोबारा जाते हैं वहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर, हमने ये टेबल बना लिया। इसको हम डिज़ाइन के ऊपर जाके शेड भी दे सकते हैं, जहाँ से हम कोई भी शेड देना चाहें दे सकते हैं। ये वाला शेड मैं इसको देता हूँ। टेबल एक प्यारा सा टेबल हमने बना लिया। ध्यान से देखना है, इसके अंदर जो स्पेसेस हैं इनको भी हम कम कर सकते हैं। इसको पकड़ के हम इसको अगर यूँ एडजस्ट कर लें तो ये ठीक हो जाएगा। बाकी हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो सेंटर में रखे जाते हैं। बाकी ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने टेक्स्ट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पे 2 टैब शो हुए इमेज के, सॉरी टेबल के, डिज़ाइन और लेआउट। जैसे ही हम लेआउट के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो जाती हैं, जिसमें यहाँ पे आपको अलाइनमेंट का एक ग्रुप नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं बॉक्स के अंदर। जैसे ये रोल नंबर है, इस टाइम हमने यहाँ से सेंटर किया हुआ है, टॉप सेंटर। ये तीनों टॉप में, ये तीनों मिडल में और ये तीनों बॉटम के अंदर कंसिडर होते हैं। ये सेंटर और ये लेफ़्ट और ये राइट है। ध्यान से देखना है हम कहाँ पे इसको अलाइन करना चाह रहे हैं। हम बिल्कुल सेंटर में करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। बाकी ये स्पेसेस की वजह से इस तरह से हो रहा है। हम इसको सारे को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से जाके इसकी स्पेस जो है वो कम करनी पड़ेगी, 0 कर देंगे। अब देखें, अब ये बिल्कुल जो है वो
अपनी जगह पे है। अब अगर टेबल बड़ा होता है तो हम इसकी कैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले पहली रो को सिलेक्ट कर लें और जहाँ से लेआउट पे जाके इसको जहाँ से हम सेंटर कर देंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है आपने, हम इसको भी सेंटर में करना चाह रहे हैं। 1 पहले ही सेंटर में था, 2 को भी हमने सेंटर में कर दिया। दूसरा, ये जितना भी टेक्स्ट है ये सेंटर में नहीं होता, सिर्फ सीरियल नंबर या रोल नंबर जो भी है यहाँ पे वो सेंटर में होता है। इसको हम लेफ़्ट मिडल करेंगे, लेफ़्ट और मिडल। और रही बात, हम इतना बड़ा टेबल बनाएंगे ही नहीं, हम टेबल को छोटा रखेंगे ताकि अच्छा लगे। चले, अभी बहुत कुछ बाकी है इस टेबल के अंदर, हमें एक लेक्चर और भी बनाना पड़ेगा। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें और आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर हमने एक रो और इसके अंदर डालनी हो, एक और रो ऐड करनी हो, कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको स्टाइल्स के बारे में भी बताऊँगा। ध्यान से देखना है। एक और रो ऐड करने के लिए आखिरी रो में जाएं। आखिरी रो में जाने के बाद आप राइट क्लिक करें और जहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन आपको मिल जाएगी और जहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट रो बिलो, यहाँ से हम एक रो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। चलें, मैं कंट्रोल-Z कर देता हूँ। मैं यहाँ से ऐड नहीं करना चाह रहा, लेआउट पे चले जाएं, क्लिक करें आखिरी रो में, यहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट बिलो, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से भी आप एक नई रो ऐड कर सकते हैं। चलिए, आप यहाँ से भी ऐड नहीं करना चाह रहे, फिर मैं कंट्रोल-Z कर देता हूँ। आप लास्ट वाले बॉक्स में जाएं, टैब का बटन प्रेस कर दें, जहाँ से भी हम एक नई रो जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये था रो ऐड करने का तरीका। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा भी लिख देते हैं ताकि हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमज़ा, FAIZ, आगे क्लास लिख देते हैं सेकेंड ईयर। यहाँ पे मैं बजाय BSc के यहाँ पे मैं कर देता हूँ थर्ड ईयर, ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूँ सॉर्टिंग के हवाले से। थर्ड ईयर में यहाँ पे मार्क्स को जैसे मर्ज़ी लिख दें, ये हम सिर्फ सपोज़ करें, लेट कर रहे हैं। ध्यान से देखना है, यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब हमने स्पेलिंग में मिस्टेक की, कैपिटल था इसलिए। ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम 500 कर देते हैं, कुछ भी जस्ट आपको समझाना है। चलें, ध्यान से देखना है। ये तो रो तो हम यहाँ से इस तरह से ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल-Z कर दिया। अगर हम कॉलम ऐड करना चाहें, जैसे मैं इस नेम के बाद एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो इस वाले कॉलम के अंदर रहते हुए लेफ़्ट साइड पे एक नया कॉलम ऐड कर लें, या इसमें रहते हुए राइट साइड पे, इसमें कॉलम के अंदर रहते हुए राइट साइड पे एक कॉलम ऐड कर लें। दोनों तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। आपने जिस साइड पे भी ऐड करना है उस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ताकि नया बॉक्स जो नया कॉलम जो ऐड हो वो भी थोड़ा सा छोटा हो। यहाँ पे हम राइट कर देंगे, इंसर्ट टू राइट, यहाँ से इसको खींच के पीछे लेके जाना है। टेबल हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है, आगे निकल गया है बाहर पेज से, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। अभी यहाँ से हमने इसको पकड़ा, इसको छोटा कर लिया टेबल को। यहाँ पे लिखेंगे फादर नेम, फादर नेम, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। इस तरह से हम कहीं पे भी ऐड करना चाहें कॉलम या रो ऐड कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको रो आखिर में ऐड करना बताई, हम दरमियान में भी ऐड कर सकते हैं, कहीं पे भी मौजूद हों। अब हम देखें, मैं तीसरी रो में हूँ। पहली रो ये बनती है, अगर हम इसको हेडिंग कंसिडर करें तो ये दूसरी रो बनती है, लेकिन टेबल के हिसाब से थर्ड ही है। यहाँ पे मौजूद हूँ मैं, इसके ऊपर एक एम्प्टी रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। इंसर्ट अबव कर दें, या वहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। इंसर्ट बिलो करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगी। चलें, इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इंसर्ट राइट करने से राइट साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर हमने कॉलम ऐड कर दिया राइट साइड पे, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। रिमूव करने का क्या तरीका है, हम इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस का बटन कीबोर्ड से दबाएं तो भी ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से डिलीट नहीं करना चाह रहे, जहाँ पे भी डिलीट के ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दें। डिलीट सेल्स, डिलीट टेबल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, हम डिलीट कॉलम करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर दें, कॉलम जो है वो डिलीट हो गया। इस तरह से भी हम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह रो को भी जो है वो डिलीट किया जा सकता है। फ़िलहाल हम यहाँ से ये वाला बॉक्स जो है वो हटा देते हैं, सॉरी ये कॉलम। ध्यान से देखना है आपने, मैं इसके ऊपर कुछ सॉर्टिंग करने लगा हूँ। यहाँ पे आपको लेआउट के अंदर ये सॉर्ट के ऑप्शन भी मौजूद है, नज़र आ रही है।
आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से रैंडमली चीज़ें बता रहा हूँ, कभी अलाइनमेंट बता देता हूँ, कभी ये बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, सारी चीज़ें हमने बारी बारी डिस्कस करनी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। चलें दोबारा आते हैं लेआउट पे। लेआउट में आने के बाद आपको यहाँ पे सॉर्ट की ऑप्शन मिल रही है। सॉर्ट का मतलब ये है कि हम इसको तरतीब देना चाह रहे हैं नंबरों के हिसाब से, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो टॉप पे आए, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। इस अगर हम इसको इस तरह से सॉर्ट करते हैं तो 700 वाला जो रिकॉर्ड है ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद 500 मार्क्स वाला, उसके बाद 450 वाला। चलें करके देखते हैं। सॉर्ट पे क्लिक किया। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने इसको नंबरों की बुनियाद पे, नंबर्स की बुनियाद पे, मार्क्स की बुनियाद पे हमने इसको सॉर्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लें मार्क्स। सबसे हाईएस्ट मार्क्स पहले आने चाहिए, तो उसके लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चूज़ करना पड़ेगा और ओके कर दें। देखें साथ उसके रोल नंबर भी चेंज हुआ, साथ उसके क्लास भी चेंज हुई, साथ उसके नेम भी, पूरा का पूरा रिकॉर्ड उसने तरतीब कर दिया, चेंज कर दिया। हम एक रो को एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। चलें हम इसको तरतीब देना चाह रहे थे, नंबरों के हिसाब से नहीं देनी थी, हमने इसको क्लास के लिहाज से तरतीब देना था। और वो यूँ कि हम पहले फ़र्स्ट ईयर, उसके बाद सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। क्लास चूज़ कर लें। अब छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ जाने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल जो है वो करते होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को यूज़ किया। देखें फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों क्लासेस तरतीब में आ रही हैं। यही वजह है कि मैंने आपको बीएससी से चेंज करवाया था थर्ड ईयर में। यहाँ से हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, चाहे हम इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करें, नाम के लिहाज से, रोल नंबर के लिहाज से, जिस तरह से मर्ज़ी सॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं। चलें यहाँ पे ये जो नाम है, चलें मैं एक रो और लेता हूँ। 4 लिखा। 4 लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ BABAR, बाबर अयाज। यहाँ पे है डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो शो करवा देता है कि टेक्स्ट को कैसे जो है वो शो करवाना है। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये तो उसकी अलाइनमेंट है ना, ये कहाँ पे इसको रखना है। टेक्स्ट डायरेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करें, इस तरह से क्लिक करते जाएं, वो इस तरह से रोटेट होता रहेगा। कैसे आप लोग किसको शो करवाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को शो करवा सकते हैं। सेल मार्जिनस, सेल मार्जिन का मतलब ये है कि सेल्स की स्पेसिंग, फ़िलहाल इसको छोड़ दें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन पे एक बार दोबारा आते हैं। डिज़ाइन में हमारे पास कुछ बने बनाए स्टाइल्स मौजूद हैं, हम इनको भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने से पहले चले मैं आपको एक दफ़ा टेबल जो है वो थोड़ा राइट साइड पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। डिज़ाइन पे जाते हैं। हाँ जी, जो भी डिज़ाइन जिसके ऊपर भी जाएंगे हम, फिर वो इसके नीचे चला जाता है, ऑटोमेटिकली नीचे शो होने लग जाता है। ये देखें, हमने ये डिज़ाइन चूज़ नहीं करना, ये वैसे आपको बता रहे थे। बस आप टेबल को सिलेक्ट कर लें और जहाँ से जो भी डिज़ाइन चूज़ करेंगे वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये बने बनाए डिज़ाइन, बने बनाए स्टाइल्स जो है वो मौजूद हैं। इनमें से भी अगर हम चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। कंट्रोल-Z करता हूँ एक दफ़ा। चलें, ये अब ध्यान से देखना है कि ये जो आखिरी वाला बॉक्स है ये काफ़ी बड़ा आ गया है। रो जो है इसका साइज़, इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसको फिर से एक बार अलाइन करता हूँ। होम पे जाने के बाद मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। चलो टेबल को मैंने सेंटर कर दिया। स्टूडेंट्स, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, ध्यान से देखना है। टेबल के अंदर रहते हुए मैं लेआउट पे क्लिक करता हूँ। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी ऑटो फिट की। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर दें, 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑटो फिट कंटेंट्स, कंटेंट्स कहते हैं टेबल के अंदर मौजूद डाटा। ऑटो फिट विंडो, विंडो का मतलब पूरा पेज। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब यह है कि जितनी हमने फिक्स कर दी उतनी ही रहेगी। चलें, सबसे पहली ऑप्शन फिट कंटेंट्स, जितना उसके अंदर टेक्स्ट मौजूद होगा उतनी टेबल की विड्थ होगी। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, टेबल स्मार्ट हो गया। उसकी जो गैर ज़रूरी स्पेसेस थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। अगर हम यहाँ पे रहते हुए ऑटो फिट विंडो कर दें तो विंडो के लिहाज से, पेज के लिहाज से टेबल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी स्पेस इस साइड पे और इतनी सारी स्पेस इस साइड पे क्यों है, तो ये पेज का मार्जिन है। नेक्स्ट हम जब पेज मार्जिन के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे जैसे ही मार्जिन हम नैरो करेंगे टेबल भी बड़ा हो जाएगा। टेबल मार्जिन के हिसाब से, विंडो के हिसाब से जो है वो खुद से एडजस्ट होता जा रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है, हम टेबल का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बनाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।